यानी कि मेरे चाचू के घर मेरा रिश्ता पक्का हो चुका हुआ था, लेकिन मैं बस किसी और लड़के को पसंद करती थी। मेरे घर रही है। ये मेरी बहन सबसे पहले अपनी अमानत पकड़े। बहुत ठीक है, ये बहुत आपके शुक्रिया। 4 लाख रुपए पूरे हैं, गिनती भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैं ये कैमरे में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये आपका पैसा, ये बाअमानत ये लें, बहुत ठीक बहुत है। शुक्रिया सर। सबसे पहले मुझे ठीक है। और उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी, ना ही वो मेरे बगैर रह सकता था, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ने पे मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई। आजकल की दुनिया में 99% लोगों में फ़रेब धोखा है, ठीक है, लेकिन आप में कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा। आपने बल्कि मुझे अपने घर में रखा, एक छोटी बहन समझ के। कहा नहीं आपने बहन, लेकिन आपने इस बात का सबूत दिया। आपने अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ मुझे एक रूम दिया सोने के लिए, ठीक है। खाना खाने के लिए फैमिली के साथ आपकी खाना खा रही हूँ मैं। आपको देखकर फेस पर मोस्टली अगर सच बताना चाहूँ तो घर से भागी हुई लड़कियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। और बहुत सारे लोगों की, कुछ ने मुझे पूछा भी है, लोग रुक रुक के पूछते रहे हैं, और मोस्टली लोगों की गंदी नज़रें थी, गलत नज़रें थी मुझ पर। तो कैसे एक पाकिस्तानी लड़की घर से भाग ले जाती है और भाई भागने के बाद पत्रकार भाई साहब उसको मिलते हैं, पता लगता है भाई लड़की बिल्कुल जवान है, उसको शादी करनी है, उसको शादी के लिए एक लड़का चाहिए। लड़का कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, चलिए इस लड़के से खुद जानते हैं। भाई ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे ऊपर भी कोई ज़र्ब दे दे या मेरी भी ज़ात पर ये अटैक करे। अब वाजिद भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू करें। 2 रोज़ ये मेरे घर रही है। ये मेरी बहन सबसे पहले अपनी अमानत पकड़े। ठीक है, ये आपके 4 लाख रुपए पूरे हैं, गिनती भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैं ये कैमरे में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सर। अब आपने सच सच बताना है, हक़ुल्लाह बात करनी है कि आप भाग के क्यों आई हैं। ये देखें, ये इनका सेट भी, ये देखें, ये जूरली और ये आपका पैसा, ये बाअमानत ये लें, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप भागकर घर छोड़कर क्यों आई हैं। ऐसी क्या वजह बनी थी कि आप एकदम से लाहौर आ गई हैं और दाता दरबार की बैक साइड पे बैठी थी, और उससे पहले कहाँ पे रह रही थी? सर एक्चुअली बेसिकली मैं कराची गुलशन में रिहाइश पजीर थी, और बस किसी लड़के की मोहब्बत में पागल हो चुकी हुई थी, कि उसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी हुई थी कि उसको पहले मैं कहती थी कि अपने घर वालों को भेजो, लेकिन उसने नहीं भेजा। देन उसने यही कहा था कि मेरे घर वाले नहीं मानते। मैंने जब अपने घर वालों से बात की तो मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे, क्योंकि मेरे बाबा ने अपने भाई के घर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया हुआ था। यानी कि मेरे चाचू के घर मेरा रिश्ता पक्का हो चुका हुआ था, लेकिन मैं बस किसी और लड़के को पसंद करती थी, ठीक है। और उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी, ना ही वो मेरे बगैर रह सकता था, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ने पे मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई कि घर वालों का दबाव था, प्रेशराइज थी, ठीक है। और मैंने हर हर लिहाज से अपनी फैमिली को समझाया था। आपकी बात काट रहा हूँ कि 4-5 लाख रुपए आपके पास है, सोने का सेट आपके पास है, ये कितनी तोले हैं? और इतना पैसा लेकर आप क्या करोगी? आप कहाँ जाना है? सर मुझे तो इस बात की भाई समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जिस इस लड़के के लिए मैं अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हूँ, जिस लड़के के लिए अपने माँ बाप की, अपनी फैमिली की इज़्ज़त ख़राब करके आई हूँ, तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं जाऊँ कहाँ। मैं बेसहारा हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आपने मुझे सहारा दिया, अपने घर रखा, छोटी बहन समझ के मेरे सर पे हाथ रखा। आप खुदा रसूल की कसम खा के गए, मैंने आपके एक बाल की तरफ भी गंदी निगाह उठाकर या इस तरह की दिल के अंदर कोई तमन्ना पैदा की हो या आपको टच करने की कोशिश की हो? हकीकत में बताएं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपने मुझे इज़्ज़त दी। आपने अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुझे सुलाया, और ख़ुद आप अलग कमरे में सोते रहे हैं। अपनी वालिदा एक कमरे में मुझे सुलाया, और बाइज़्ज़त तरीके से। और मैं अपील करूँगी बाकी भी जो लोग हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह बेटियों बहनों की इज़्ज़त करें जैसे आपने मुझे रिस्पेक्ट दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत याबी अता फरमाए। आमीन आमीन। जिन मेरी वालदा का नाम ले रही हो, वालदा नहीं थी, वो मेरी आंटी थी। वालदा साहब मेरी दुनिया से चली गई हैं। अच्छा मेरी बहन, सेकंड बात ये है, कुछ दोस्त कहेंगे ये लड़कियां को खुद शौक पड़ता है, क्या असर होता है, क्या लज्जत मिलती है, ये नौजवान लड़कों के पीछे भाग पड़ती हैं। जिसके पीछे भागी थी उसने इस्तेमाल भी किया था कि नहीं? फायदे नहीं पड़ती है भाई। सर बता दें। सर अगर मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई थी, ठीक है, एक रॉन्ग नंबर से ही, कैरियर स्टार्ट रॉन्ग नंबर से बात। यानी कि फ़ोन से ही कहानियाँ शुरू हुई हैं। जी सर, फ़ोन से बात हुई थी, वो भी एक नौकरी के सिलसिले में। मेरी एक सहेली थी, मैंने उसे कहा हुआ था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। देन उसने मुझे किसी का फ़ोन नंबर दिया, कहती है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये तुम्हें जॉब पे लगवा देगा। मैंने उसको अपनी CV शेयर की उसके नंबर पे, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत होना शुरू होगी। फ़ोन पे ही बात होती थी, ठीक है, और कभी हम मिले नहीं थे। सही है। अच्छा मेरी बहन, जो हो गया सो हो गया, आखिर आपने शादी भी करनी है, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी इंसान की तब शुरू होती है जब उसका निकाह हो जाता है, ठीक है। अब आप
ने मेरे साथ बात शेयरिंग की थी कल रात को जब हम खाना खा रहे थे कि वाजिद भाई मेरा रिश्ता भी कहीं करवा दें, तो कहाँ चाहती हैं कि रिश्ता हो? वाजिद भाई, आपने जिस तरीके से मुझे इज़्ज़त दी, इतनी बिलीव करें, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सगे भाई हैं आप। ठीक है, मैं यही आपसे इल्तिजा करूँगी, छोटी बहन समझ के, छोटी हूँ या बड़ी हूँ आपसे एज में मैं नहीं जानती, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आपको कोई अच्छा सा लड़का लगे मेरे लिए, तो आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करवा लूँगी। सही है। मसलन कि मुझे तो ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री से और पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, उनके लिए भी कोई खुशखबरी है? उनकी भी दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जी वाजिद भाई, जैसे आपको पसंद है, जो लड़का आपको पसंद होगा वही मुझे होगा पसंद। नहीं, मुझ पे इतना बिलीव ट्रस्ट कैसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वाजिद भाई, आपने जिस तरीके से मुझे अपने घर इज्जत बना के रखा, आजकल की दुनिया में 99% लोगों में फ़रेब धोखा है। ठीक है, लेकिन आप में कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा। आपने बल्कि मुझे अपने घर में रखा, एक छोटी बहन समझ के। कहा नहीं आपने बहन, लेकिन आपने इस बात का सबूत दिया। आपने अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ मुझे एक रूम दिया सोने के लिए। ठीक है, खाना खाने के लिए फैमिली के साथ आपकी खाना खा रही हूँ मैं। ठीक है, आप तो उस कमरे में भी नहीं आते जहाँ मैं बैठी होती थी। आप कहते थे आप मेरी बहन है, ठीक है, आप परेशान ना हो। तो मुझे दिली खुशी हुई है इस चीज़ की। और मैं ये एक पैगाम देना चाहूँगी मज़ीद अपने भाइयों को, जितने भी हैं, कि बेटियों बहनों की अगर कोई इज़्ज़त नहीं करना यानी कुछ करना चाहता है तो वाजिद भाई की तरह करे। आमीन आमीन। अच्छा, ये बताएं कि कराची में आप कहाँ रहती हैं? कराची गुलशन रावी में। गुलशन रावी। कोठी घर कितने मरले की आपकी? मैक्सिमम हमारा घर 1 कनाल का है। तो लड़का फिर आप किस नेचर का चाहती हैं? बाज़ कोई गरीब भी फ़ोन कर लेते हैं। वाजिद भाई, कोई अमीर हो या गरीब हो, उसकी सीरत अच्छी हो, आप जैसी सीरत हो, जो दिल का साफ़ हो, बगैर किसी मकसद के हेल्प करे, या बगैर किसी लालच के एहसास करने वाला हो, उसको कोई लालच ना हो। अच्छा, अक्सर लड़कियां इंटरव्यू में कह देती हैं आप जैसा हो। मैं तो नहीं समझता मुझ में ऐसी खूबी हो। आपको मुझ में कौन सी खूबी अच्छी लगी है? वाजिद भाई, सबसे अच्छी खूबी जो मुझे लगी है कि आपने जब मेरे सर पे हाथ रखा है ना, बहन कहा है, तो आपने उस बहन का रिश्ता पूरा निभाया, भाई का रिश्ता पूरा निभाया है। अगर आपने मुझे बहन कहा है, देन आपने वो रिश्ता पूरा निभाया है दिल से। नहीं तो लोग तो मुंह पे बहन कहते हैं और नज़रें उनकी गंदी होती हैं। जितने रोज तो भी भाई कहानी थी एक पाकिस्तानी लड़की की जो एक लड़के से प्यार के चक्कर में भाई घर से भागती है, अपने साथ 10 तोले सोना और भाई कुछ लाख 1.5 लाख रुपए लेके निकलती है, लेकिन लड़का उसको धोखा देता है। तो वो लड़की भाई जहाँ पे लड़कियां जो है भाई काम वाम करती है, आपको पता है जो जिसमें फिरोशी का धंधा चलता है, वहाँ पे लड़की जाके बैठ जाती है। जो हमारे पत्रकार भाई साहब है वाजिद भाई साहब, ये बड़े अच्छे हैं भाई, बड़ा इनको दर्द होता है लड़कियों को मजबूर देख के। पाकिस्तान में जो बहनें हैं सबको बहन मानते हैं, इन्हें बड़ा। तो लेकिन भाई दूसरे लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, भाई तुम लड़कियों को अपने घर ले जाते हो बहन बुलाकर, उनके साथ तुम रात में मजे मौज मस्तियां करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, पत्रकार भाई साहब बता रहे कि मैंने इसको टच भी नहीं किया, मैंने इसको देखा तक नहीं उस नजर से। तो बात इनकी सही है भाई, लेकिन इस लड़की को करनी है भाई शादी। शादी के लिए इसको चाहिए एक लड़का, साथ में भाई लड़की दहेज के साथ में भाई जो पैसा लेके आई है वो भी लेकर के अपने साथ आएगी शादी करने के बाद। तो भाई अगर आप लोगों को इस लड़की से शादी करनी है, भाई आपको लगता है लड़की शादी के लायक है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जिसको शादी में इंटरेस्टेड है वो हमें मैसेज कर सकता है, और भाई यहाँ पे जो है कमेंट भी कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद।